हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं HR49 को। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये ड्रॉप्स किस लिए यूज़ करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि इनको किस क्वांटिटी में यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है और कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जिनका हमने ध्यान रखना है इस मेडिसिन को यूज़ करने के दौरान। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि किस पर्पस के लिए ये मेडिसिन है और हम इसे क्यों यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, HR49 ड्रॉप्स को यूज़ किया जाता है निस्वानी हुस्न में इजाफे के लिए, यानी कि फ़ीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट साइज़ अगर नॉर्मल से कम है और उसके अंदर ढीलापन है तो फिर उसको फिल्म करने के लिए, उसको रीशेप करने के लिए या उसका साइज़ बड़ा करने के लिए आप HR49 ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। व्यूज़, निस्वानी हुस्न एक ऐसी चीज़ है कि हर औरत को इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने का शौक़ होता है, क्योंकि एक अगर औरत जिसको निस्वानी हुस्न में कमी मौजूद है तो वो अपने अंदर वो खुद एतमादी नहीं महसूस कर पाती बनिस्बत उन औरतों के जिनका निस्वानी हुस्न जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, और उसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो अपने आप को पुरकशिश और ख़ूबसूरत समझती हैं, इसलिए वो ज़रूरी समझती हैं कि वो अपने निस्वानी हुस्न को एक नॉर्मल रेंज तक मेंटेन रखें। तो अगर कोई भी इशू है जिसके लिए आप लोग कोई भी मेडिसिन ऐसी यूज़ कर रहे हैं, कोई भी क्रीम लगा रहे हैं जिसके बाद में आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी शो हो रहे हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल ना करें। बहुत सी ख़वातीन हैं जो निस्वानी हुस्न में इजाफे के लिए सर्जरी भी करवाती हैं और मेडिसिन कुछ ऐसी यूज़ कर लेती हैं जिसके बाद में उनको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, बगैर साइड इफ़ेक्ट्स की ये मेडिसिन है, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान, कोई मुज़र असरात नहीं है, ना ड्यूरिंग यूज़ और ना ही आफ्टर यूज़। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपने इस मेडिसिन को जब यूज़ करना है तो अगर कोई भी फ़ीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो आपने उसके दौरान इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आप जब अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग छुड़वा दी है तो फिर उसके बाद आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि कुछ फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से उनके निस्वानी हुस्न में कमी आ जाती है और कुछ के जेनेटिकली होता है कि उनका ब्रेस्ट साइज़ छोटा होता है। तो अगर फीमेल्स को इन दोनों में से कोई भी मसला है तो आप अगर HR49 ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह आप रिकवर होंगे। आप देखेंगे विद इन 15 डेज़ या आफ्टर 15 डेज़ आपको रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, होता क्या है कि जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो बहुत सी चेंजेस हैं जो फीमेल की बॉडी के अंदर आते हैं और जो फीमेल हार्मोन्स फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जिसमें से सबसे ज़्यादा एक सामने देखने में आता है कि मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और भी बहुत से चेहरे पे बाल आना और बहुत सी इस तरह की चीज़ें जो सामने देखने में आती हैं। तो अगर आप HR49 ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं तो वो आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको रिकवर करेगा। और आपके पीरियड्स के अंदर कोई भी इशू चल रहा है, डिले होते हैं, वक्त से पहले आते हैं, तो वो कोई भी जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इशू सामने आ रहा है वो उसको रिकवर करेगा और आपका जो ब्रेस्ट साइज़ है वो नॉर्मल रेंज के ऊपर आ जाएगा। अगर इसका प्रॉपर कोर्स आप करते हैं 2 to 3 मंथ, आप 3 मंथ आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉपर साइज़ मिलेगा। और अगर आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं भी यूज़ करना चाहते, जैसे कुछ लोगों को सिर्फ कुछ साइज़ थोड़ा बहुत बढ़ाने का इशू होता है, तो वो देखेंगे 15 डेज़ के बाद आप नोट करना स्टार्ट करेंगे कि आपका जो ब्रेस्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर आप देख के उतने ही दौरान तक मेडिसिन इंक्रीज़ करें। लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा निस्वानी हुस्न का मसला है वो 3 मंथ का कोर्स या 2 मंथ का इसको तब तक कंटिन्यू रखेंगे। यूज़ करने की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इस ड्रॉप्स को आपने यूज़ करना है, हाफ़ कप आपने वाटर लेना है, सादा प्लेन वाटर हो, सादा पानी जिसे कहते हैं, वो लेके आपने उसके अंदर 50 ड्रॉप्स काउंट करके 45 से 50, 45 to 50 ड्रॉप्स आप लोगों ने हाफ़ कप पानी के अंदर इंक्लूड करने हैं और उसके बाद आपने उसको लेना है। 3 दफ़ा पी लेंगे, दिन में 4 दफ़ा इसको आप भी पी सकते हैं। और एक बात का जो आपने ध्यान रखना है वो ये कि आपने इसको खाने से आधा घंटा या फिर पहले या फिर आधा घंटा
घंटा बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और मुंह साफ़ अच्छी तरह से करना है, टूथपेस्ट यूज़ नहीं करनी, सिंपल टूथब्रश से आपने ब्रश साफ़ करने से कोई खाया पी चीज़ होती है तो दांतों में कोई चीज़ या मुंह में उसका जायका तो, या फिर कुल्ली सादे पानी से अच्छे से करके फिर आपने इस मेडिसिन को यूज़ करना है। साइड इफ़ेक्ट्स के कोई भी नहीं है। ऐसी मेडिसिन जो आप वक्ती तौर पर आपको रिजल्ट देने के बाद में आपको नुकसान पहुँचाए, उससे बेहतर ये है कि आप वो मेडिसिन यूज़ करें जो थोड़ा सा टाइम लेकर लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट दें। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।